जय हिंद बच्चों, आप सभी का सुजीत सर एकेडमी में फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए आज इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आज हम लोग वो करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जिसको पता होगा आंसर वो लोग कमेंट करके बताइएगा और जिसको पता नहीं होगा वो लोग देखिएगा, हम एक एक करके सारा प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? सेतु मतलब होता है बच्चों पुल। सेतु मतलब क्या होता है? पुल। तो यानी जो एशिया महादेश है उसका सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों गांधी सेतु, जो कि पटना में है, गंगा नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, इसको याद रखना है, गंगा नदी पर है, जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का, है ना? तो बताइए कि पटना जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो आसान हो गया ना। आसान क्या हो गया? बिहार राज्य क्या न? बिहार राज्य का राजधानी क्या है? पटना। और पटना को ही क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मतलब जानते हैं हनुमान जी। हनुमान जी। तो जब आप पटना जाइएगा कभी, तो जैसे पटना स्टेशन से निकलिएगा तो आपको सामने ही में मिलेगा महावीर मंदिर। तो याद रखिएगा ये महावीर मंदिर कहाँ होगा? पटना में होगा। क्या होगा? पटना में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पटन देवी। क्या होगा? पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र यानी पटना में। कहाँ मनाया जाता था? पटना में। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? यानी किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? नामांतर मतलब इसका दूसरा नाम कह सकते हैं। दूसरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों कुसुमपुर। क्या नाम है? कुसुमपुर। याद रखिएगा, पटना का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कुट्टनिमता के रचनाकार कौन है? कुट्टनिमता एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो नंद वंश का था घनानंद, उसको हराकर किसने? चाणक्य ने कौन वंश का? मौर्य वंश का स्थापना किया था। और किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त को। तो आंसर क्या होगा? मौर्य वंश का। क्या होगा? मौर्य वंश का। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे।
चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI आप मान सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। यानी पाटलिपुत्र जो पटना है आजकल का, उसका बुद्ध यानी भगवान बुद्ध जो है उसके समय में क्या नाम था? उसके समय में नाम था प्यारे बच्चों पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इम्पोर्टेंट बना देते हैं। याद रखिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यानी जो पटना है उसके किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आंसर होगा प्यारे बच्चों उत्तर दिशा में। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग किए थे क्वेश्चन, किस काल में? बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा गोलघर जो है वो है अन्न का घर है, अन्न भंडार जिसको कहते हैं वो है, और ये अंग्रेजों ने बनाया था। और ये जो है आपका है कहाँ पे? पटना में है। कहाँ है? पटना में। पटना का गोलघर नाम सुनेंगे तो वही है, गोलघर कहाँ है? पटना में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा 2500 वर्ष। कितना होगा? 2500 वर्ष पुराना है। देखिए कितना पुराना है हमारा पटना का इतिहास। बात समझ गए? कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। यानी जो पाटलिपुत्र था वो नाम पटना किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो ये होगा मध्यकाल में। कब हुआ बच्चों? मध्यकाल में। याद रखिएगा, किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। अभी जस्ट बताए आपको, कहाँ? पटना में। तो यहाँ होगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। कौन नदी पर है? गंगा नदी पर है। कौन नदी पर है बच्चों? गंगा नदी पर। याद रखिएगा, यदि इससे भी प्रश्न पूछ ले कि जो गांधी सेतु है कुछ मतलब किस नदी पर है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? गंगा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा पत्तनाथ से। किससे हुई है? पत्तनाथ से। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है बच्चों पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। इसका होगा गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि पटना में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं पटना सिटी। याद रखिएगा, कौन सी बोलते हैं? पटना सिटी। एक जब जाइएगा पटना तो वहाँ पे आपको ये स्टेशन मिलेगा पटना सिटी के नाम से, जिसका हिंदी में नाम कहता है पटना साहिब। तो वहीं है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो अति उत्तम, और नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और यहाँ से भी 1-2 नंबर पक्का कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या होता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब 1-2 प्रश्न करके आप आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे 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 आप 50 का 50 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।